हेलो फ्रेंड्स। विराट कोहली इस पूरी टेस्ट सीरीज में आपको खेलते हुए नजर क्यों नहीं आए, उसके पीछे का मेन रीजन सामने आ चुका है। उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि क्या रीजन था। साथ ही में जो रांची टेस्ट मैच है उसके ऊपर अभी से पिच पे किचकिच स्टार्ट हो चुकी है। पिच को लेकर काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। तो रांची टेस्ट मैच का पिच किस तरीके का हो सकता है उसके ऊपर बात करेंगे, और प्लेइंग 11 क्या हो सकती है इंडियन टीम की। तो हर टॉपिक पे हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो आपको पूरी देखनी है। और मैं आपको बता दूं, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दूसरी बार माता पिता बन चुके हैं, और इसी वजह से विराट कोहली इस पूरी टेस्ट सीरीज में आपको खेलते हुए नजर नहीं आए। और इस बार उन्हें एक प्यारा सा बेबी बॉय हुआ है जिसका नाम रखा गया है अकाय कोहली। अब अकाय शब्द का मतलब लोग ढूंढने में लगे हुए हैं जब से ये नाम सामने आया है। अकाय शब्द का मतलब जो अभी तक पता चला है ये है कि भगवान शिव को अकाय नाम से जाना जाता है। और साथ ही में जो काया शब्द है जो आपकी ह्यूमन बॉडी के लिए यूज किया जाता है, उसका मतलब भी अकाय आप बोल सकते हैं कि अकाय शब्द काया शब्द से ही निकला है। भगवान शिव को तो कहा ही जाता है। तो हमारी तरफ से विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को हार्दिक शुभकामनाएं, और उनकी पूरी फैमिली को भी इसी उम्मीद के साथ कि आगे आने वाला सफर अच्छा रहे। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो अकाय कोहली के नाम से इतनी सारी फेक इंस्टा आईडी बन चुकी हैं कुछ ही घंटों में जब से ये नाम सामने आया है। अब इंस्टाग्राम वाले इसको ब्लॉक करते हैं या फिर डिलीट करते हैं, ये देखने वाली चीज़ होगी। क्योंकि लोग इतनी ज़्यादा मतलब करोड़ों में आईडीज बन चुकी हैं अकाय कोहली के नाम से जब से ये नाम सामने आया है, और एक दूसरे को लोग उसी आईडीज के थ्रू ट्रोल करने में, एक दूसरों को गालियां देने में लगे हुए हैं। तो ये चीज़ गलत है। जो बच्चा अभी 7 दिन पहले दुनिया में आया है यानी 15 फरवरी को, उसको देखते हुए आप इस तरीके की हरकतें क्यों कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। खैर, ये तो हो गई विराट कोहली और उनके फैमिली के बारे में बात। लेकिन अब बात करते हैं रांची टेस्ट मैच की। और रांची में पिच को लेकर काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है इस वजह से, क्योंकि हो सकता है कि रांची में आपको जो अभी तक इंडिया में देखने को नहीं मिला इस पूरी टेस्ट सीरीज में, वो चीज़ देखने को मिले, यानी कि स्पिनर्स का डोमिनेशन। स्पिन ट्रैक हो सकता है रांची में, ये कहा जा रहा है। और जिस तरीके की पिच की अभी तक तस्वीरें आई हैं, या फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओली पोप और शुभमन गिल आए थे कल, उन्होंने भी जो इशारे किए हैं वो किए हैं कि यहाँ पे डोमिनेशन जो होगा स्पिनर्स का होगा, यानी कि स्पिनर्स का पूरी तरीके से ये गेम होने वाला है। और इंडियन टीम 4 स्पिनर्स खिलाएगी या फिर 3, ये एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि जो दूसरा पेसर होगा उसका यहाँ पे इतना रोल नहीं होने वाला है। शायद ही पहले पेसर का भी उतना रोल हो, लेकिन एक पेसर तो आप खिलाते ही खिलाते हैं चाहे कैसी भी कंडीशन हो। तो मैं आपको बता दूं, जो रांची की हिस्ट्री रही है वो यही रही है कि यहाँ का पिच जो है, यहाँ का सरफेस जो है, काफ़ी ज़्यादा स्लोइश रहता है। और स्लोइश रहता है जैसे जैसे मैच इन प्रोग्रेस रहता है, यहाँ पे बॉल नीची रहती है। और अगर आप देखें तो रन भी काफ़ी बनते हैं। जब पिछली बार यहाँ पे मैच हुआ था, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो साउथ अफ्रीका के सामने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पिनर्स ने डोमिनेट किया था, और उसमें शायद शाहबाज नदीम भी खेले थे। तो यहाँ पे एक चीज़ तो साफ है कि स्पिन वाला ही गेम होना चाहिए। और क्योंकि इंडियन टीम ये भी सोचेगी कि हमारी लगभग 25 से 30% ताकत कम हो चुकी है बुमराह के ना होने से, तो हम अश्विन और जाडेजा के लिए यहाँ पे ज़्यादा मददगार पिच बनाते हैं, जिस वजह से जो स्पिनर्स हैं वो डोमिनेशन दिखाए अपना। और जो ऐसा पेसर जो कि आपकी टीम में कहीं ना कहीं अभी तक इस पूरी टेस्ट सीरीज में आपके लिए जो कहते हैं ना कि ध्रुव का इक्का रहा है, वो नहीं है। तो उसको देखते हुए भी आप ये सोच रहे होंगे कि एक ऐसी पिच दो जहाँ पे बल्लेबाज थोड़ी सा संघर्ष करते हुए नजर आए, स्ट्रगल करते हुए नजर आए। तो अब इंडियन टीम की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, ये मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि इंडियन टीम जिस तरीके की क्रिकेट खेलती है उसी सोच के साथ खेलती है जो होनी चाहिए, यानी कि 2 पेसर और 3 स्पिनर। लेकिन जो मेरी सोच है वो ये होनी चाहिए कि 4 स्पिनर्स और 1 पेसर, यानी कि अक्षर पटेल को भी आप खिलाएं। और अगर आप आकाशदीप या फिर मुकेश कुमार को खिलाते हैं तो क्या वो इतना रोल अदा कर पाएंगे इस मैच में? मेरे को नहीं लगता, क्योंकि जो दूसरा पेसर होता है उसका रोल तो होता ही नहीं है जब ऐसी पिचेज होती हैं। तो आकाशदीप को अगर आप डेब्यू कराएंगे तो उनका उतना इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर मुकेश कुमार को करवाएंगे तो उस तरीके को गेंदबाज नहीं है जो आपको इस तरीके की विकेट पे कुछ निकाल के दे पाए। तो देखना होगा इंडियन टीम की सोच क्या है, और रोहित शर्मा क्या सोच रहे हैं और राहुल द्रविड़ क्या सोच रहे हैं। उसी को देखते हुए
मेरे को जो लग रहा है कि इनको 4 स्पिनर खिलाने चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस जो है अभी काफ़ी ज़्यादा डाउन होगा, और अगर आपने 4 स्पिनर्स उतार दिए तो उनके बल्लेबाजों के लिए भी आसान नहीं होगा। हाँ, अगर आप देखें तो बैन डकीट जिस तरीके की बातें बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उनका माइंड को ब्रेन वॉश कर दिया गया हो पूरी तरीके से। जो पिछले मैच का तीसरा दिन था, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और ये बयान देते हैं बैन डकीट कि हमारे बल्लेबाजों ने जिस तरीके की इंटेंट से बल्लेबाजी की है, उसी को देखते हुए यशस्वी ने ये दोहरा शतक मारा है, उसका क्रेडिट हमें मिलना चाहिए। अब ये क्या बयान है भाई, ये किस तरीके की आप बातें कर रहे हैं? ये तो हो गया कि बेकानी साबदी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। जो सामने वाली टीम से दोहरा शतक लगता है, उसका क्रेडिट भी आप ही मांग रहे हैं। ये क्या बात हुई? ये तो कोई थिंक ही नहीं बनता, ये तो कोई सोच नहीं है। ये किस तरीके की सोच है? और इसी को देखते हुए जो इनके फॉर्मेट क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने इनकी क्लास लगाई है और ये कुछ बोला है जो यहाँ पे मैथ्यू हेडन ने और वीरेंद्र सहवाग ने, उसको देखते हुए ये बोला है कि जब हम लोग खेला करते थे तो 2003 में या 2004 में, तभी तभी हम 4-4 रन एक एक दिन में बना देते थे। तो ये आप ऐसा कौन सा नया ढूंढ के ले आए हैं जिसको हम क्रेडिट दें? इसी बात को देखते हुए बेन डकेट को घेरा गया है। अब देखना ये होगा कि जो बयानबाजी चल रही है, बातें ज़्यादा हो रही है इंग्लैंड की तरफ से, काम कम किए जा रहे हैं। और यही तो चीज़ है कि आप जितना हवा में ज़्यादा उछलेंगे, उतनी ही जल्दी ज़मीन पे भी गिर जाएंगे, और इंग्लैंड की टीम के साथ यही हो रहा है। तो देखना होगा कल रांची टेस्ट का पहला दिन इंडियन टीम के कैसा होता है और किस तरीके का जाता है। क्योंकि अगर पिच अच्छी हुई थोड़ी बहुत भी और ड्राई सरफेस नहीं हुआ और इंग्लैंड कहीं बाई चांस टॉस जीत गई, तो ये भी हो सकता है कि 350 रन 400 रन इंग्लैंड भी लगाएगी। क्योंकि ना कभी तो अच्छे से भी वो बेसबॉल खेलेंगे खेलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक सेशन खेलेंगे, 2 सेशन वो खराब ही खेलेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अभी उनका जो कॉन्फिडेंस है वो हिला हुआ है, उसको आप हिला दीजिए पूरी तरीके से। अगर कल इंडिया कहीं टॉस जीत गया तो हो सकता है कि इंडिया फिर से इनकी अच्छी से क्लास लगाएगा। तो देखना होगा रांची टेस्ट मैच में होता क्या है। और मैं आपको कल शाम को मिलूंगा, कल शाम को आएगी वीडियो, क्योंकि कल से मैच का दिन स्टार्ट होने वाला है। तो जितने दिन में मैच चलेगा मैं आपको शाम को वीडियो डाला करूँगा। तो आई होप आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, और साथ में फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ उसे भी लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।